दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुशील फाइनेंशियल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेगा फाइनेंशियल रिलेटेड ज्ञान। तो दोस्तों, वीडियो में एंडिंग तक बने रहें और फाइनेंशियल का नॉलेज लें। फाइनेंशियली फ्रीडम होना आजकल कौन नहीं चाहता, लेकिन फाइनेंशियल ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल नॉलेज को और वीडियो को आगे तक देखिए। और वीडियो तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि फाइनेंशियल आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फाइनेंस से कितने सारे लोग परेशान हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम आज कोई भी नहीं है। कितने सारे लोगों के हाथ में डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, ना ही कोई अच्छा बिजनेस है, क्योंकि हमें फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है ही नहीं। ना ही इस बात का नॉलेज हमें कॉलेज में दिया जाता है, ना ही स्कूल में। तो दोस्तों, पैसा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या फिर मनी, इससे हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमें एक अच्छी कार चाहिए तो पैसा चाहिए, एक अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए तो पैसा चाहिए, घूमने जाना है तो पैसा चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए तो पैसा चाहिए, पार्टी करना है तो पैसा चाहिए। लेकिन पैसे कमाना हमें आता ही नहीं है और ये हमें कहीं सिखाया ही नहीं जाता। ना ही ये बात हमें घर में सिखाई जाती है। घर में तो बस ये कहा जाता है कि जाओ स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और हम स्कूल जाते हैं, ना ही ये वहाँ पे सिखाई जाती। वहाँ पे ये सिखाया जाता है किसने किसको मारा, हिस्ट्री का ज्ञान, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारी ज़िंदगी में कभी काम आई ही नहीं है। यहाँ किसी भी स्टूडेंट को एक का दो करना नहीं आता। किसी ने हाथ में डिग्री ले ली है, लेकिन कोई जो कम पढ़ा लिखा बंदा है वो उससे काम करा रहा है। बताओ। तो दोस्तों, अब तक आपको तो पता चल ही गया होगा कि मनी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मनी कहाँ से आ गई? मनी आएगी फाइनेंशियल ज्ञान से। तो हमें फाइनेंशियल ज्ञान को लेने के लिए आना पड़ेगा इस चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं आगे वीडियो को। तो दोस्तों, इस नॉलेज को जानने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं हिस्ट्री का ज्ञान और चलते हैं थोड़ा वक्त में पीछे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, जो कि स्टार्ट किया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था मैकॉले। उसने ध्यान दिया कि इंडिया में कई गुरुकुल हैं जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, आश्रम है जहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे वो लोग अपना बिजनेस करने के लिए आए थे। उन्होंने सोचा कि इंडिया के लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि लाखों आश्रम वगैरह जला दिए, साधुओं को जला दिया और संस्कृति को ख़त्म कर दिया और हमारी भारतीय संस्कृति को ख़त्म किया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसको कि आज हम पढ़ रहे हैं। एमपी बोर्ड और जो भी है कॉलेज में ज्ञान, ये किताबी ज्ञान। जो किताबी ज्ञान है वो हमें कहीं काम में भी नहीं आता, तो है नॉलेज के पर्पज़ से आता है। इसी वजह से आज कई लोग हाथ में डिग्री वगैरह लेके घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कुछ अच्छी अर्निंग नहीं है और लड़की फाइनेंशियली फ्री भी नहीं है। तो दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी कि हमारी जो पढ़ाई की व्यवस्था थी वो ऐसी बनाई गई कि हम गुलामी ही कर सकें। तो ये आपने देखा भी होगा कि आज इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करने के बारे में ही सोचते हैं। तो उन्होंने हमारा माइंडसेट ही ऐसा किया था कि हम गुलामी ही कर सकें। जैसे घंटी बजती है, लाइन में लग जाओ, घंटी बजती है, छुट्टी हो जाएगी। तो कैसे इंडिया में लोग भीड़ चाल चले ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा माइंडसेट ही ऐसा कर दिया था। वो चाहते ही नहीं थे कि हम कुछ कर पाएँ। और उन्होंने बुक वगैरह में भी क्या नॉलेज डाला, लड़ाई से रिलेटेड हिस्ट्री, इस राजा ने इसको मारा, इसने इसको मारा। ना ही महाभारत दी गई है, ना ही रामायण दी गई है। तो फिर बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरी तरीके से अंग्रेज चाहते थे कि हम गुलाम बने रहें। तो कल उन्होंने हम पर राज किया और आज हम खुद गुलामी करने के लिए विदेश जा रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियली ज्ञान रखते ही नहीं और ना ही हम देते हैं, ना ही हमें घर वाले देते हैं, ना ही स्कूल में सीखते हैं। हम तो सीखते हैं बस स्टडी और करते हैं जॉब, और जॉब में फंसे रहते हैं और कभी भी फाइनेंशियली आज़ाद हो ही नहीं पाते। तो इसी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो पर। तो दोस्तों, जो अंग्रेज चाहते थे वही हो रहा है। हम डिग्री लेकर दर बदर फिर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि एक समय पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किंतु दोस्तों, अंग्रेज हमारी
भारतीय संस्कृति वगैरह सबको ख़त्म करके चले गए और हमारे सारे धन को लूट कर ले गए और हमें एक सिस्टम में फंसा कर चले गए, जो कि है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो दोस्तों, हम फाइनेंशियली फ्री कभी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें वो ज्ञान है ही नहीं जो घर वाले आपको आज भी डंडे मार मार कर बोलते हैं कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जबकि उसमें कोई ज्ञान है ही नहीं। फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको कोई सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, उसमें कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम सब ठान लेते हैं कि हम सब मिलकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे और वो जो लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो सब इंडिया में वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में शुरू करते हैं, नॉलेज जानने के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक पुअर माइंडसेट वाले और एक रिचेस्ट माइंडसेट वाले। तो जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कंफर्ट जोन में रहते हैं और वो छोटा सोचते हैं और छोटा अचीव कर लेते हैं। लेकिन तो जो बड़ी सोच रखते हैं वो बड़ा सोचते हैं और वो बड़ा अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा विजुअलाइजेशन में क्या पावर होती है। आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग ये सोचते ही नहीं है कि हम करोड़पति बनेंगे। वो तो हज़ार दो का रोज़गार कमा के ही खुश हैं और वो सुबह जॉब करने जाते हैं, शाम को घर आते हैं, बस वो इसमें ही खुश हैं। सैलरी आने से पहले ही सैलरी खर्च होने के बारे में सोचते हैं और वो इससे आज़ाद होना ही नहीं चाहते और वो इसी लाइफ में फंसे हुए हैं। वो ना ही अपने शौक़ पूरे कर पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है कि हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बांध लेते हैं कि जैसे हम सोचते हैं ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्या है, इतना ही बहुत है, या मैं कोई स्टार्टअप करूँगा तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। या फिर घर में बोला जाता है कि जितने चादर हैं उतनी पैर पसारो, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे। ये कंफर्ट जोन ही तो है। तो इस चीज़ से आप जब तक आपको बाहर नहीं निकाल सकते तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको बड़ा सोचना ज़रूरी है। आप जब तक बड़ा सोच नहीं पाओगे जब तक कुछ कर नहीं पाओगे। तो सोचने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो सोचिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम सेटिंग और गोल डिसाइडिंग। तो इंडिया में काफ़ी लोगों का गोल डिसाइड ही नहीं होता, वो तो बस भटकते रहते हैं कि मैं कभी आईएएस की तैयारी करूँगा, तो कभी पुलिस के फॉर्म भरूँगा, कभी ये करूँगा, कभी वो करूँगा। तो एक गोल डिसाइड करना ज़रूरी है। आप एक ही चीज़ पर टिके रहोगे तभी आप मास्टर बन सकते हो। ब्रूस ली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ब्रूस ली का एक थॉट है जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें वो व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 10,000 की प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से की है। उन्हें डर उस व्यक्ति से लगता है जिसने एक ही टेक्निक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। तो इसीलिए आपका गोल डिसाइड होना ज़रूरी है, तभी आप फोकस के साथ उस पर काम कर पाओगे, नहीं तो आप यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। जैसे आपने समुद्र में भी कई चिड़ियाओं को देखा होगा, जिससे उन्हें समुद्र पार करना है, अगर वो एक शिप पर बैठ जाएंगी तो वो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँच जाए। लेकिन अगर वो इस शिप पर कभी उस शिप पर इसी हज़ारों शिप पर बैठती रहेंगी तो वो समुद्र में ही भटकती रहेंगी और कभी निकल ही नहीं पाएंगी। इसलिए सभी से पहले तो आप अपना गोल डिसाइड करें कि आपको क्या कमाना है, कितना कमाना है, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइम, हम क्या सोचते हैं कि ये काम कल कर लेंगे, फिर उसे परसों पर टाल देंगे, ऐसे ही हम टालते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। आपको पता है कि सारी दुनिया का पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास ही है, क्योंकि जो 80% लोग होते हैं ना, वो कल पर टाल देते हैं। तो मान लीजिए आपन ने कोई काम किया, तो आप कल का काम परसों पर टाल रहे हो, तो जो पैसे आपको कल मिल जाने थे वो परसों मिलेंगे और फिर परसों का नरसों पर टाल देंगे। तो ये लोग अपना टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ना ही सुबह जल्दी उठते हैं, बस ये तो रील स्क्रॉल कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इनके साथ ज़्यादा कुछ अचीव हो भी नहीं पाता है। तो इसीलिए परफेक्ट टाइम डिसाइड करना ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे।
तो आपको आने वाले समय पर मिल जाएगी। आप कमेंट्स में भेजिए कि टाइम मैनेजमेंट पर, तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट मेकिंग की मदद से आप तब के काम को तभी कर सकते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि किराने के स्टोर पर जब आप जाते हैं तो किराने वाला एक एक चीज़ का ध्यान रखता है, जबकि हम तो कुछ ध्यान रखते ही नहीं है कि हमने दिन भर क्या किया, कल क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो ये हमें डिसाइड करना होगा और हमें शॉर्ट टाइम छोटे छोटे गोल बनाने होंगे और उन्हें लिस्ट में रख के रखना होगा कि हम रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे, इतना काम करेंगे, इतना पढ़ लेंगे। इससे आप जल्दी आगे बढ़ोगे कि मुझे इतना कितने दिन में कमाना है, कहाँ तक जाना है। ये सब की एक लिस्ट बनाकर एक लिस्ट तैयार कर लें, तो आप उसे रोज़ पढ़ेंगे ना, तो वो आपको विजुलाइज होगा और आप उसे देख सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद से आप जल्दी अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नॉलेज। नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उसे रखे हुए हैं एफडी या बैंक में। अब आपने वो 2 साल रखा, मान लीजिए 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से वो उस पर आपको 14,000 इंटरेस्ट मिला। लेकिन आप जो 1 लाख की चीज़ 2 साल पहले ले पा रहे थे, क्या वो 2 साल बाद ले पाएंगे? बल्कि उस समय महंगाई ज़्यादा हो गई होगी, वो आपको 1,20,000 की पड़ी, तो आप यहाँ 7,000 माइनस में ही तो गए। तो इसीलिए आपको नॉलेज भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर। तो आगे ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।